अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जब एक साथ होते हैं तो समझो कुछ प्लान बन रहा है, और वो भी बनारस की धरती पर बैठक हो तो फिर मुद्दा कुछ बड़ा ही होगा। इसीलिए तो योगी के साथ मध्य क्षेत्र की बैठक में 3 और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। ऐसे में मध्य भारत के लिए बड़ी रणनीति बनी है। गाजीपुर माफिया मुक्त जनपद बना है। कभी माफियागिरी के गढ़ रहे गाजीपुर को अब योगी ने माफिया मुक्त कर दिया है। और योगी का ये मिशन सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, ये पूरे यूपी में चल रहा है। और जहां कहीं भी माफिया बचे कुचे हैं, उनका भी जल्द नंबर आ जाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। माफियागिरी के अंत के साथ ही अब योगी ने रोहिंग्या और घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। यूपी से खदेड़े जाएंगे रोहिंग्या घुसपैठिया। उत्तर प्रदेश में अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों में भी ऐसा ही ऑपरेशन चलेगा। वाराणसी में मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग के दौरान रोहिंग्या मुस्लिमों की अवैध घुसपैठ को रोकने समेत कई मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें सीमा विवाद, रोहिंग्या मुसलमानों को की घुसपैठ जो थी वो, और इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन और आर्थिक जो विवाद था वो, उसकी स्थिति, ये तमाम ऐसे मसले थे जिन पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई और इसकी एक बाकायदा कार्यसूची तैयार हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य भारत के 4 अहम राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में आपसी विकास के लिए काम करते हैं। इसीलिए पहली बार बनारस में हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही चारों राज्यों के मंत्री और अफसर भी इस बैठक में शामिल हुए। यानी शाह और योगी की मौजूदगी में मध्य भारत के लिए बड़ा प्लान तैयार हुआ है। यूपी और उत्तराखंड में बंटवारे के बाद से जारी संपत्ति विवाद को सुलझाने पर भी मंथन हुआ। मुख्य सचिव मौजूद थे और इनकी तरफ से डेलीगेशन भी मौजूद था। तो 120 डेलीगेशन के साथ ये पूरी मीटिंग हुई है। अलग अलग विषयों पर ये मीटिंग तय हुई और उसके अलावा और भी कई अहम बिंदु थे। जैसे अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उसमें संपत्ति का विवाद था और भी कई ऐसे विवाद थे जिनका निपटारा अभी तक हो नहीं पाया था। तो उसको लेकर अभी ये बैठक में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में नक्सलवाद को साल 2026 के आखिर तक खत्म करने पर भी चर्चा हुई। नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का भी प्लान रेडी हुआ है। जो नक्सल प्रभावित जगह है जैसे छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश के कई जो जंगली इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, उन सभी पर बातचीत हुई है। और इसको लेकर विस्तार से जब चर्चा हुई तो कार्यसूची में इसको जगह दी गई है और इसका एक प्रस्ताव तैयार किया गया जिस पर आखिरी जो मुहर है वो भी लगी है। कल ही छत्तीसगढ़ में शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बलों, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर और डीआरजी के वीर जवानों से मुलाकात की थी। बस्तर में हाल ही में बड़े नक्सली बसवा राजू को खत्म करने वाले सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह यहां से काशी आए तो योगी आदित्यनाथ के साथ काल भैरव मंदिर दर्शन करने गए थे। वहां का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मंदिर में पूजा के बाद बाहर निकलते ही एक बाबा ने शाह को नजर उतारने के लिए रोक लिया। बाबा अमित शाह की नजर उतार रहे थे। इस दौरान योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि फिर योगी ने तुरंत इशारा कर उन्हें रुकने को कहा। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का एक्शन प्लान तो बना, यूपी समेत चारों राज्यों के विकास की रणनीति भी तैयार हुई है। बहुत मुमकिन है काशी में बनी नीति का असर अगले कुछ महीनों में दिखना शुरू हो जाएगा। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।